तो आज का टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब इस टॉपिक को करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। देखिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर होल्डर से कॉल्स मांगती है। उन कॉल्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सपोज करिए एक मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स हैं, इनके पास कंपनी के 500 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगने हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगने हैं, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और सेकंड कॉल पर 2 रुपये, टोटल 10 रुपये हो गए। कंपनी ने जब इनसे एप्लीकेशन मनी मांगी तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दी। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगी, अलॉटमेंट मनी भी दे दी गई। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी मांगा, इन्होंने दे दिया। जब सेकंड कॉल मांगा तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब इन्होंने सेकंड कॉल पर कॉल्स इन अरियर कर दिया, तो इन्होंने पेमेंट नहीं करा। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इनको एक लेटर इशू करेगी। उस लेटर में कंपनी इनको एक रिक्वेस्ट करेगी कि देखिए सर, कृपया करके काइंडली मेक द पेमेंट टू अस वट एवर योर ड्यूज आर। और उसमें लिखा होगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर देंगे। तो फोरफीचर इसी को कहते हैं, मतलब कंपनी शेयर्स भी रख लेगी एज वेल एज जो पैसे आप दे चुके हो वो पैसे कंपनी मार लेगी, वो वापस आपको नहीं करेगी। इसको कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। अब अगर मैं फोरफीचर ऑफ शेयर की बात करूं तो ये दो तरीके से हो सकता है। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट पार, वो फोरफीट हो, या व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, वो फोरफीट हो रहे हैं। अगर एट पार पर फोरफीट हो रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा था, अब क्योंकि वो बढ़ रही थी अब वो कम हो रही है, तो आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कॉल से नरियर डेबिट हुआ था लेकिन अब वो पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि आपने फोरफीट कर दिया है, तो आप कॉल से नरियर को क्रेडिट करोगे। टू कॉल्स इन अरियर एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो शेयर कैपिटल में आपकी जो वैल्यू जाती है, ये बहुत ध्यान से अभी आपको बस लिखना है, नोट्स बनाने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं, जितने रुपए कंपनी ने मांगे उसकी फेस वैल्यू। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन की बात करी 500 शेयर्स वाली, तो इसमें कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे, यहां तक मांगे हैं, उन्होंने दिए नहीं है वो अलग बात है। तो इसमें अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 500 शेयर्स थे इंटू 10 रुपीज मांगे थे। अब कॉल से नरियर में आएगा अमाउंट विच इज नॉट पेड, तो इन्होंने जो पे नहीं करा वो आएगा 500 इंटू फाइनल कॉल 2 रुपए की थी, वो पे नहीं करी। और शेयर फोरफीचर में जनरली तो बैलेंसिंग फिगर ही लिख दीजिए, लेकिन इसका लॉजिकल बात यूज करूं तो अमाउंट पे, तो वही पैसे मारे। तो इन्होंने इतना रुपए पे कर दिए थे, 8 रुपए पे कर चुके थे, तो शेयर फोरफीचर में आएगा 500 इंटू 8। अब अगर प्रीमियम पे होते हैं शेयर फोरफीट तो मुझे दो सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर ए, अगर प्रीमियम पेड है, इफ प्रीमियम इज पेड। और सिचुएशन नंबर 2 यानी केस नंबर बी, इफ प्रीमियम इज नॉट पेड। तो अब सर ये कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम पेड है या प्रीमियम पेड नहीं है? बेटा आपको कॉल देखनी पड़ेगी जिस कॉल पर प्रीमियम है। जैसे सपोज करिए इसी क्वेश्चन को ऊपर चेंज करते हैं। 10 रुपए का शेयर था, पहले मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी सिचुएशन। 10 रुपए का शेयर था और 2 रुपए का प्रीमियम था। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यहाँ पर 2
और यहाँ पर 2। तो प्रीमियम अगर अलॉटमेंट पर है, यानी कि अलॉटमेंट पर जो फेस वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3 रुपीज की और 2 रुपए का प्रीमियम। अब अगर उस बंदे ने सेकंड कॉल नहीं दी तो इसका मतलब तो ये है कि प्रीमियम पेड है, क्योंकि वो अलॉटमेंट दे चुका है। अब अगर वो अलॉटमेंट दे चुका है तो जो एट पार पर आपने एंट्री करी थी वही एंट्री यहाँ पर सेम रहेगी, प्रीमियम इज पेड, और वही फिगर्स होंगी जो ऊपर मैंने लिखी इफ द प्रीमियम इज पेड। और अगर प्रीमियम पेड नहीं है, बाई चांस आपने प्रीमियम पे नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में लिखा होता, एक सेकंड बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि उस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ये नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी और सेकंड कॉल पे नहीं करी, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब प्रीमियम पेड नहीं है। तो आपको याद होगा जब आपने प्रीमियम को ड्यू करा था अलॉटमेंट पर तो आपने उसे क्रेडिट कर लिया था, यानी वो फायदा माना था, और फायदे को क्रेडिट करते हैं, लेकिन वो फायदा आपको मिला ही नहीं, उसने पे ही नहीं करा। तो आपको उस फायदे को अब कैंसिल करना है, क्रेडिट को खत्म करना है, आप डेबिट करोगे। यानी अब आप एंट्री करोगे, एंट्री वही रहेगी, बस एक चीज ऊपर ऐड और हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप पूरा लिखेंगे, डेबिट टू कॉल्स इन अरियर एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो वही चीज है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू जाती है, इसमें जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इसमें जाएगा अमाउंट नॉट पेड, और फॉरफीचर में ये मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस नहीं, ऑर्डर ही है, आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ही लीजिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को इससे कनेक्ट करूं तो कॉल्ड अ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए है, हमने एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी, सेकेंड कॉल मांगी, सब कुछ मांगा, तो 500 इंटू 10। अब अगर SPR की बात करूं तो बंदे ने 2 रुपए का प्रीमियम 500 शेयर पर नहीं दिया। कॉल सिनेरियर की बात करूं तो 5 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए फाइनल कॉल के, पूरा प्रीमियम जोड़ के दिखाना है। तो उसने हमें 500 इंटू 9 रुपीज पे नहीं करे, और यहाँ आप बैलेंसिंग फिगर ही लिखेंगे जो आती है। तो पहले ये 4 फीचर ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम है, इसको फटाफट से कॉपी करिए, फिर मैं आगे आपको देखो अब आगे जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। देखो कंपनी ने शेयर्स तो रख लिए, अब कंपनी इन शेयर्स का अचार तो डालेगी नहीं, कंपनी इन शेयर्स को किसी और को री इशू कर देगी, मतलब किसी और इंसान को दे देगी कि भैया आप रख लीजिए। अब वो जो इंसान होगा तो वो ये कहेगा कि देखिए ये तो किसी और का यूज करा हुआ शेयर है, तो ये सेकेंड हैंड है, मैं इसे डिस्काउंट पर लूंगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE में पूछा जाता है, वो ये कह रहा है कि मैं डिस्काउंट पे लूंगा, कंपनी कह रही है चलो तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुम्हें डिस्काउंट पर शेयर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चों कोई भी चीज डिस्काउंटेड नहीं होती, ये सिर्फ उल्लू बनाने के लिए होता है, जैसे कह दिया कि आइए बाय वन गेट वन फ्री, कुछ फ्री नहीं है दुनिया में। अब जैसे हमने अपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे यही क्वेश्चन पढ़ा था एट पार वाला, इसमें जब कंपनी ने शेयर फोरफीट करे थे तो कंपनी ने उस बंदे के कितने रुपए मारे थे, 8 रुपए मारे थे, है ना, 8 रुपीज कंपनी ने उसके मारे थे। अब कंपनी कह रही है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो एक CBSE में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे पाएगी जिसको वो रीइश्यू कर रही है किसी और इंसान को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी उतना देगी जितने रुपए कंपनी ने उस इंसान के मारे हैं, 8 रुपए मारे जिसके शेयर फोरफीट करे थे, तो मैक्सिमम उतना देगी, इससे ज्यादा डिस्काउंट अपनी पॉकेट से थोड़े ना देगी। कंपनी कह रही है इतना नुकसान तो झेलने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर, तो द आंसर उसका ये होना चाहिए
द अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू, कौन सा अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब अगर मैं आगे बात करूं कहानी की, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो इसका मतलब जनरली जो रीइश्यू होते हैं शेयर्स, वो 3 टाइप्स में होते हैं। पहला जो कॉमन है वो होता है एट डिस्काउंट, क्योंकि कम पर होते हैं। दूसरा होता है एट पार, हो सकता है कि जितने के मतलब फेस वैल्यू थी उतने पे ही रीइश्यू हो जाए। और तीसरा होता है कि एट प्रीमियम, जिन कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होती है उनके फोरफिटेड शेयर भी प्रीमियम पर इशू हो जाते हैं। तो अभी आपका एक क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि सर आपने तो बताया था कि शेयर्स कभी डिस्काउंट पर इशू हो ही नहीं सकते, अब आप लिखवा रहे हैं। तो बेटा मैं ये नहीं बता रहा कि नए शेयर है, मैंने बोला ये सेकंड हैंड शेयर है, री इशू ऑफ शेयर्स, और ये भी डिस्काउंटेड नहीं है। ये जो पैसे मारे उसमें से कुछ आपको मैंने रीबेट दे दी। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर, जो कंपनी का फायदा था, ये फायदा था कंपनी का, तब आपने पैसे मारे थे, फोरफीचर क्रेडिट हुआ था, इसी में से मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा हूं। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में जब हमने फोरफीट करा था तो हमने लिखा था कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखा था, अब आप लिखोगे पेड अप फेस वैल्यू। कंपनी ने जितने रुपए पे कर रखे हैं, जैसे कंपनी कहती है आइए 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 शेयर ले जाइए, 10 रुपए पेड अप है, पूरा फुल्ली पेड अप ले जाइए 8 रुपए में, तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाएंगे और बैंक में जाएंगे 8 रुपए री इशू प्राइस। और अगर कुछ ना लिखा हो कि कितना पेड अप है, तो शेयर कैपिटल में जितना कॉल्ड अप ऊपर आपने माना था जब आपने फोरफीट करा था, उतना ही नीचे पेड अप मिलेगा। ठीक है, तो अगर 10 रुपए का शेयर है फुल्ली पेड अप और 8 रुपए में रीइश्यू हुआ, तो 2 रुपए का आपका डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब अगर एट पार की बात करूं कि पार पर हो रहा है, 10 रुपए का शेयर 10 ही रुपए में इश्यू हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखिएगा पेड अप फेस वैल्यू जाती है। एट प्रीमियम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, कोई नुकसान उठाया ही नहीं आपने। तो पेड अप फेस वैल्यू, जितने रुपए फुल्ली पेड अप है तो पूरे 10 रुपए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम और अमाउंट ऑफ रीइश्यू। अब रीइश्यू हो गया, फोरफीट हो गया। अब कंपनी का इसके बाद भी कुछ फायदा बच ही जाता है, कंपनी पूरा डिस्काउंट नहीं देती, कम डिस्काउंट देती है, तो जो भी फायदा बचेगा कंपनी उस फायदे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। ये टॉपिक अभी मैं सिर्फ लिखूंगा, आप कॉपी करेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा और हो सकता है समझ में आ भी जाए। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल गेन है ना वो तो? हाँ ये कैपिटल गेन है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और इसकी एंट्री होती है, एंट्री पहले लिख लेते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और यही आपका फाइनल आंसर आता है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब अगर मैं बात करूं हाउ टू कैलकुलेट, तो इसमें दो सिचुएशंस हैं। केस नंबर 1, इफ ऑल द forfeited shares are reissued, जितने शेयर फोरफीट हुए थे वो सारे रीइश्यू हो गए। जैसे हमारे 500 शेयर इस क्वेश्चन में फोरफीट हुए थे, तो जब फोरफीट हुए थे तो हमें फायदा हुआ था 4000 रुपए का, 5 8 40 होता है, 4000 रुपए हमने उसके मारे थे, और हमने वो सारे शेयर रीइश्यू करे 8 रुपए में, और हमारा नुकसान हुआ था 1000 रुपए का। तो हमारा कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे एक फॉर्मूला, फोरफीचर शेयर क्रेडिट बैलेंस, जो हमने शेयर तो समझ नहीं आया सर, 1000 रुपए अभी कैसे है? बताता हूं बेटा। फोरफीचर शेयर
डेबिट बैलेंस। मैंने आपको बोला कि आपने 500 शेयर फोरफीट करे थे, तो जब आपने 500 फोरफीट करे थे तो कंपनी को फायदा हुआ था 4,000 रुपए का। कंपनी ने मारे थे, उनके इतने रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिए थे। अब कंपनी ने वो 500 शेयर 8 रुपए में रीइशू करे, तो कंपनी का नुकसान हुआ 2 रुपए का। 500 इंटू 2 1000 रुपए। तो कंपनी कह रही है कि हमारा 4,000 रुपए का फायदा हुआ था, जिसमें से 1,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया। अभी भी हमारा नेट फायदा 3,000 रुपए का है, और ये हमारा किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्लियर? हेलो हेलो, क्या ये क्लियर है? अब एक और सिचुएशन आती है, केस नंबर बी। इफ द forfeited shares are more than reissue shares। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बोर्ड में यही क्वेश्चंस आते हैं। आपने 500 शेयर फोरफीट करे थे अपने पिछले क्वेश्चन में, ये रहा, और उस समय आपको फायदा हुआ था 4,000। अब कंपनी ने 500 रीइशू नहीं करे, कंपनी ने सिर्फ 200 रीइशू करे, तो कंपनी को 200 शेयर पे जो नुकसान हुआ वो हुआ कितने रुपए का? 200 इंटू 2 400 रुपए का। तो अब कंपनी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती, क्योंकि ये 500 शेयर पे है और ये कितने शेयर पे है? 200 पे। अब कंपनी एक फॉर्मूला लगाएगी, फोरफीचर शेयर क्रेडिट बैलेंस, इसका लॉजिक भी बताऊंगा, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू। मतलब कंपनी ने जब शेयर फोरफीट करे थे तो 4,000 रुपए का फायदा हुआ था। 4,000 का फायदा तब हुआ था जब कंपनी के 500 शेयर फोरफीट हुए थे। तो एक शेयर पर कितना फायदा हुआ ये निकल कर आ जाएगा। अब कंपनी को ये निकालना है कि 200 शेयर पर कितना फायदा हुआ। तो क्या ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई? 4,000 अपॉन 500 इंटू 200, ये वैल्यू आई 1,600। अब ये 1,600 का कंपनी का फायदा हुआ, इसमें से कंपनी को नुकसान जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस करेंगे आप 400 रुपए, और कंपनी का फायदा हुआ 1,200 रुपए, ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यानी ये जो फॉर्मूला आपने लगाया, इसके बाद एक सेकंड स्टेप और है जो मैं इधर लिख देता हूं। फोरफीचर शेयर, ये जो अमाउंट आपका आया इस फॉर्मूले से, इसमें से आप फोरफीचर शेयर डेबिट बैलेंस अगर कुछ है तो माइनस कर देंगे, और आपका कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आप पहले इतना कॉपी करिए, फिर अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे बताइए।